गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी भीषण बमबारी। आईडीएफ ने पूरी रात भीषण बमबारी की है। बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिजली और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप है। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है इस हमले ने। तो आइए अब आपको यह दिखाते हैं कि बीती रात गाजा में क्या हुआ और कैसे अब तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है। यह आपके लिए जानना जरूरी है बहुत। गाजा में बीती रात कैसी तबाही मची बिग वॉल के जरिए, यह इंफॉर्मेशन आपके सामने। जरा ये देखिए तस्वीरें, किस तरह 100 फाइटर जेट ने गाजा पट्टी पर बमबारी की। हर तरफ से धमाके की आवाज सुनाई दी है। हमलों से दर्जनों जगह आग लग गई। सोर्स क्या है? स्काई न्यूज का। बिल्कुल, बीती रात क्या हुआ हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। बिजली पूरी तरह से गुल है, बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। इंटरनेट सुविधाएं बंद है, यानी कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो भी बंद है। अस्पतालों में सुविधाएं ठप हैं। मरीजों का हाल बुरा और घायलों को वहां से निकालना अब असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और साथ ही किसी से कोई संपर्क नहीं, कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म। इंटरनेट सेवा खत्म हो चुकी है, बंद हो गई है। बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। 7300 से ज्यादा जो मौतें हैं वो इस वक्त गाजा पट्टी में हो गई है। अब आप देखिए गाजा में बीती रात क्या हुआ, यह हम आपको बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही। गाजा पर रणनीति के तहत यह सबसे बड़ी बमबारी हुई ग्राउंड ऑपरेशन से ठीक पहले बमबारी। यानी आप समझिए कि किसी भी वक्त आप ग्राउंड इन्वेजन, फुल फ्लैज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है और उसके पहले का ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। उसके पहले की रणनीति के तहत इंटरनेट को ठप कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमास को लाचार बनाने की रणनीति। इजरायली फोर्स आर पार के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि गाजा को पूरी तरह से काट दिया गया है पूरी दुनिया से। और अब इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। तो बीती रात जिस तरह से इजरायल ने हमले किए हैं उसके पीछे असल मंशा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बताई जा रही है, यानी कि ऑफिशियली इसको स्टार्ट करने की मंशा है। और पश्चिम मीडिया से आ रही रिपोर्ट के हवाले से आइए आपको बताते हैं कि इजरायल की कोशिश क्या हो सकती है, क्या प्रयास हो सकते हैं। जल्दी से इसको समझते हैं। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन से पहले सबसे भीषण बमबारी इजरायल ने की है ताकि ग्राउंड को अपने मुताबिक बनाया जा सके। इसके साथ साथ क्या किया गया, ये जो बमबारी हुई है, इस बमबारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है। गाजा में बिजली और इंटरनेट सेवा ठप, यानी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से काट दी गई है हमास की। और न सिर्फ दुनिया से बल्कि आपसी संपर्क भी कट चुका है। आपसी संपर्क के रास्ते को काटने की पूरी रणनीति है। कम्युनिकेशन ना होने से हमास को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन को काउंटर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा हमास के लिए। इन तमाम इजरायली कोशिशों के बाद ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास का सफाया करने का जो प्रण है वो लिया गया है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो सोर्सेज है बता रहे। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनसे पहले आपका परिचय करा दें। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और प्रोफेसर सतीश कुमार एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो हुआ, क्योंकि अभी तक जो नहीं हुआ वो हमने 21वें और 22वें जो दिन के बीच की दरमियानी रात है, भीषण बमबारी 100 जेट की मदद से जो इजरायल ने की है गाजा के ऊपर, वो देखिए क्या बतला रहा है। अब किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ग्राउंड इन्वेजन। बिल्कुल करना। जो देखिए हम पहले दिन से जब से 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है और धीरे धीरे उनके डिफेंसेस को बर्बाद कर रहा है, कमांडर्स को मारता जा रहा है। और जहाँ जहाँ पे उनके स्टोरेज था, कुछ जो भी पता लग रहा था, पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। जो कल की बमबारी है जो तकरीबन इतने ज़्यादा फाइटर प्लेन्स और एयर बम्बार्डमेंट किया, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट हो रहा है, मॉर्टर के द्वारा बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये दिखाता है कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए बिल्कुल तैयारी है।
क्योंकि उससे पहले जो बम्बार्डमेंट करके जो आगे के डिफेंसेस हैं उनको टोटली बर्बाद कर दिया जाता है। उनका कम्युनिकेशन को, जैसा भी आपने बताया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जहाँ जहाँ पर भी उनके कमांड कंट्रोल के सेटअप्स हैं उनको और बर्बाद कर दिया जाता है, ताकि जब वो फेंस तोड़कर, क्योंकि टैंक्स को जब अंदर आना पड़ेगा, 2 दिन पहले भी आप दिखा रहे थे जब छोटा ऑपरेशन किया गया था कि पहले फेंस को तोड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर फैलेंगे और उस तरह से ऑपरेशन होगा। यानी कि जो वल्नरेबिलिटी है, जहाँ जहाँ पर से उनके ऊपर हमला हो सकता है, इस हमले की तैयारी के दौरान और इस हमले के दौरान उनको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल, कम से कम जो ये हमले हुए रात भर वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा और इसका एक ही मकसद है, हमास को गाजा से पूरी तरह से खत्म करना।